नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल पेश की मिसाल और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से युवाओं के साथ किए गए युवा मंथन कार्यक्रम के बारे में। हरियाणा सरकार की नई पहल। कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रदेशवासियों को किया सचेत। हरियाणा की ओर से यूथ फॉर न्यू कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा मंथन वेबिनार कार्यक्रम में किया मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं से किया आह्वान। कोविड-19 चुनौतियों और अवसर थीम पर आयोजित वेबिनार में की बातचीत। कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरे विश्व में मौत का कहर जारी था। हर तरफ सांसों का अकाल पड़ गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस विपदा की घड़ी में हार नहीं मानी और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश को हर वो सुविधा मुहैया करवाई। युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 चुनौतियों और अवसर थीम पर आयोजित वेबिनार पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ मंथन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा मंथन वेबिनार कार्यक्रम के दौरान युवाओं से आह्वान किया कि वे कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं को अपने जीवन में उत्साह और जोश पर हावी न होने दें, बल्कि इस संकट के समय से उभरने के लिए इस स्थिति को अवसर में बदलना होगा और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 चुनौतियां और अवसर थीम पर आयोजित वेबिनार में युवा मुख्यमंत्री के साथ मंथन पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ फॉर न्यू हरियाणा द्वारा किया गया था। आज मित्रों, यूथ फॉर न्यू हरियाणा की पूरी टीम, इस टीम के अध्यक्ष श्री दामोदर भारद्वाज जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री लोकेश गांधी जी, अभी जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए ऐसे हमारे मित्र पुष्पेंद्र बारना जी, नॉर्मल ढुल जी, उपस्थित सभी यूथ फॉर न्यू हरियाणा के पदाधिकारीगण, देश विदेश से जुड़े हुए सभी हमारे युवा साथी। जैसा बताया कि
2:30 के समय भी रात को विदेश में बहुत से युवा साथी साथ जुड़े हैं। ऐसे हजारों की संख्या में जुड़े हुए इस कार्यक्रम में जो ये वर्चुअल कार्यक्रम, एक सेमिनार किया जा रहा है, एक चर्चा की जा रही है, इसमें मैं सब साथियों का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा आपका नाम है इस संस्था का, यूथ फॉर न्यू हरियाणा, यानी आप हरियाणा के साथ कितने जुड़े हुए हैं, इस नाम को ही अगर हम ठीक से विश्लेषण करें। वेबिनार में राज्य, देश तथा विदेशों से सभी क्षेत्रों के 400 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें चिकित्सा, कानून, उद्योग जैसे क्षेत्रों से जुड़े पेशेवर के साथ साथ शिक्षाविद, पर्यावरणविद, किसान और छात्र भी शामिल थे। और से यदि बोलता चला जाऊंगा तो समय उसमें निकलेगा। अब मैं मोटे रूप से यही कहता हूं कि हमने हरियाणा के एक सिस्टम को बदला है और बदलने का संकल्प है, आगे भी बदलेंगे। है कि आप लोगों में से किसी के मन में कोई प्रश्न हो, ध्यान में बात आती है उसका उत्तर देंगे, लेकिन मैं समझूंगा प्रश्नों के साथ साथ ब्रिलियंट कैडर मेरे सामने बैठा है। आप में टेक्निकल लोग भी हैं, आप में यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, आप में मेडिकल साइड के लोग भी हैं, आप में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, सब प्रकार के लोग आप बैठे हैं। आप बहुत अच्छा सोचते होंगे, लेकिन जब तक वो हमारे पास नहीं पहुंचेगा तब तक उसका उपयोग हम शायद नहीं कर पाएंगे। तो आज इस अवसर का लाभ इस रूप में भी मैं उठाना चाहूंगा, आपके बहुत अच्छी तो लागू कर सकते हैं। हम संकोच, कोई भी बात ध्यान में आती है, अच्छी बात है, उसको लागू करने में कभी भी कोई हम संकोच नहीं करते, पीछे नहीं हटते। कोई भी सुझाव आपका होगा उसको लागू करेंगे। जो आज सुझाव न दे पाए तो जो भी अपना सिस्टम है उस माध्यम से मेरे तक सारी चीजें अगर पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से हमारे लोग मिल करके उसको आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात कहते हुए आपने मेरे साथ ये सारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा मंथन वेबिनार कार्यक्रम के दौरान युवाओं से बातचीत की और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं को अपने जीवन में उत्साह और जोश पर हावी न होने देने की सलाह भी दी। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि संकट के समय से उबरने के लिए स्थिति को अवसर में बदलना ही राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना होता है। वेबिनार में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक प्रतिभागी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संकट एक अवसर भी अवश्य लेकर आता है। राज्य सरकार ने पूर्व कोविड और पोस्ट कोविड दोनों ही परिदृश्यों में बहुत सी नई पहल की है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी योजनाओं और नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। जैसे हरियाणा में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का दौर आ गया है, मुख्यमंत्री जी आपके विचार हमारे जीवन को और हमारे भविष्य को, क्योंकि पूरे हरियाणा के युवाओं के भविष्य को दिशा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और लगभग 78 प्रश्न हमारे पास आए, लेकिन समय की प्रतिबद्धता के कारण हम सभी प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी अनुमति से हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है जी। पहला प्रश्न
डॉक्टर देवेंद्र बख्शी फरीदाबाद से हैं। आप एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर हैं। तो साहब, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं डॉक्टर बख्शी, मैं एमबीबीएस एमडी इंटरनल मेडिसिन फरीदाबाद में मेरा नर्सिंग होम है। मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूँ फरीदाबाद ब्रांच का। और हमने आपस में यहाँ पे बात भी करी, तो क्या करा गया, तो हमारा विचार ये रहा कि जैसे आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कोविड के साथ की मरीज बढ़ते हैं, सरकारी तंत्र पर जोर पड़ता है, प्राइवेट वाले का कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जनता बीच में परेशान है कि जाए तो करें क्या, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने सुना कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जाए, जिसमें सरकार की तरफ से हमें कोई खाली बिल्डिंग पड़ी हो वो दे दी जाए, हम उसमें अस्पताल सेट कर देंगे और सरकार जो द्वारा निर्धारित रेट पे हम उनका इलाज कर देंगे। ये हमारी तरफ से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सेवा भी हो जाएगी और लोगों को बड़ा उससे रिलीफ भी मिल जाएगा और सरकार के लिए भी हो जाएगा कि हम मेडिकल वालों ने सरकार की हेल्प, सरकार के लिए हम आगे आए हैं करने। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आपके लिए एक रिलीफ मेथड हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कहीं आक्रमण का प्रभाव होता है, उसमें हम सब मिलकर के उस व्यवस्था में से भी पार हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस कोरोना के समय में भी जो चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को हमने पार किया है। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी जो चैलेंज आता है, वो चैलेंज अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। उस चैलेंज को, अगर अपॉर्चुनिटीज को हमने एक प्रकार से पहचान लिया, तो हम बहुत सी चीजों में आगे भी बढ़ सकते हैं। कुछ चीजें रुक जाती हैं, रुकी चीजों को हम आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले जा सकते हैं। हमारी पहले बहुत तरक्की हुई, उस तरक्की में बहुत से हमारे क्षेत्र थे जिनमें हमने तरक्की करनी थी। एक टेक्निक, एक हमारी तरक्की का जो एक साधन था कि टेक्नोलॉजिकल किस प्रकार से हम ज्यादा चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमारा एक पार्ट होता था। लेकिन आज जो कि व्यवस्थाएं ऐसी बन गई, हम दूर दूर बैठ करके भी उस टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर ही तरक्की कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है कि हम आज सारे देश और दुनिया में बैठे हुए आज हजारों के जो लोग युवा साथी साथ जुड़े हैं। मानो मैं चंडीगढ़ बैठा हूं, आप लोग पूरे प्रदेश में, देश में और दुनिया में सब बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये उसी टेक्निक का ही एक प्रमाण है कि हम उसमें से प्रोग्रेस कर रहे हैं। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए और उस पर गहनता से सोच विचार करते हुए युवाओं से कहा कि हर संकट एक अवसर भी अवश्य लेकर आता है, जिससे बिगड़ती परिस्थिति का बदलाव होता है। राज्य सरकार ने पूर्व कोविड और पोस्ट कोविड दोनों ही परिदृश्यों में बहुत सी नई पहलें की हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के लिए कई योजनाएं और नीतियां भी तैयार की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है, जबकि हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का केवल 2% है। इसके अलावा हरियाणा ने न केवल कृषि क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया, बल्कि एक खेल हब के रूप में भी विकसित हो रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में भी एक अलग पहचान बनाई है। हम पहले कृषि में आगे बढ़े, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से इंडस्ट्री में हम आगे बढ़े, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज देश और दुनिया में हमारा नाम है। हमारे यहाँ की सेना में जवान, डिफेंस सर्विसेज में हमारी पार्टिसिपेशन, आबादी हमारी 2%, लेकिन पार्टिसिपेशन हमारी 11% के लगभग अब डिफेंस फोर्सेज में है। आज पर कैपिटा इनकम में हम यानी पूरे देश के बड़े प्रांतों में प्रथम स्थान के ऊपर हैं। हमारे यहाँ का खिलाड़ी देश और दुनिया में मेडल लाने में सबसे आगे है। जय जवान जय किसान वास्तव में ये हरियाणा के ऊपर ही एक प्रकार से सार्थक स्लोगन है। हमने जब सत्ता संभाली 2014 में, ऐसा नहीं कि उससे के पूर्व कुछ हरियाणा के निर्माण में कोई बहुत कमी थी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन भौतिक निर्माण देखने को मिलता था। अगर हम समाज की चिंता करते हैं तो सामाजिक दृष्टि से हरियाणा का समाज बहुत
बाकी प्रांतों की तुलना में अभी पीछे, ऐसा मैं कह सकता हूं। इसके अंदर हमने आगे बढ़कर के काम किया और काम करते हुए 5 साल के जो पिछले अनुभव हैं, मैं थोड़े आपके साथ वो साझा करना चाहूंगा। सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए राज्य सरकार के कदमों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाईचारे की भावना को बढ़ाते हुए हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था और समाज के विकास के लिए प्रदेशवासियों को जातिवाद को खत्म करने में मदद करने का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसे समझा। हरियाणा के अंदर जाति पाति इसका बोलबाला बहुत अधिक था। इसको कम करने के लिए हमने खूब प्रयत्न किए हैं और प्रयत्न करते हुए आपने देखा है कि यहाँ एक आंदोलन भी बड़ा हो गया। एक जाति के नाम के साथ आरक्षण का आंदोलन जो चला और वो हिंसक भी हुआ और उसके अंदर बड़े दुख की बात है कि उसमें कुछ जानें भी चली गई, माली नुकसान भी बहुत करोड़ों रुपए का उस समय हुआ। लेकिन हमने अपने चुनाव लड़ते समय 2014 के अंदर एक स्लोगन दिया था कि हम जाति पाति से अलग हट करके अपने समाज को आगे लेकर के आएंगे और नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक। अर्थात यदि अपनी पहचान बनानी है तो हरियाणवी बन के बनाओ। हम अपने प्रदेश के साथ अपने आप को जोड़े, हम जाति के साथ ना जोड़े, क्योंकि आज देश और दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब कहा जाता है कि एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया के रूप को इस रूप में देखा जाता है। तो इस नाते से हम अब जाति पाति में बटे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आपस में लड़ते भिड़ते झगड़ते रहेंगे और उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज जाति पाति के नाम से लोग उतना विचार नहीं करते जितना आज से 5-7 साल पहले करते थे। एक राजनीतिक तौर पर इस विषय को कभी किसी ने विचार नहीं किया कि इसको कम करना है, हमने इसको कम किया। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को भूमि के साथ जल विरासत में देने के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 7,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक 1,22,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए किसान अपनी सहमति दे चुके हैं, जबकि वास्तविक लक्ष्य 1 लाख हेक्टेयर था। लेटेस्ट पानी बचाने के अभियान में हम आगे लगे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें पानी को बचाया जाए, वेस्ट ना किया जाए और खास करके किसानों को आह्वान किया कि आप लोग पानी बचाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स इसके ऊपर आ जाए। धान को छोड़ करके बाकी फसलें आप उगाएंगे तो पानी की बहुत बचत होगी। हमारे पास पानी के रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन जो है उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ अब हमने ये लिया है कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल चिंता करने वाला कोई कार्यक्रम बनाए, हर परिवार की इंडिविजुअल चिंता करने के लिए हमने बनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, ऐसे लोगों को डिस्ट्रेस राशन टोकन यानी DTR वितरण कर उन्हें राशन उपलब्ध करवाया गया, ताकि संकट के समय में प्रदेश में कोई भी भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि संकट के समय में राज्य सरकार के आह्वान पर डॉक्टर और पैरामेडिकल सहित 70,000 स्वयंसेवक समाज सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
ऐसे ही खाने के लिए राशन, हमारे 27 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको राशन, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोगों ने कहा कि हमको राशन नहीं मिलता है। ऐसे सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और 87,000 लोगों को हमने डिस्ट्रेस राशन टोकन DRT ये बना करके भेजे ताकि राशन की दुकान से जाकर के राशन लेकर के आ जाए। तो आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश को कोविड महामारी से बचाव के लिए यहां पर यथासंभव प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं से आह्वान किया कि वो कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं को अपने जीवन में उत्साह और जोश पर हावी न होने दे। संकट के समय से उबरने के लिए इस स्थिति को अवसर में बदले। सरकार ने इस महामारी से बचाव के लिए कई योजनाएं भी बनाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भाईचारे की भावना को बढ़ाते हुए हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा भी दिया, जिससे समाज में जातिवाद का अंत हो सके। किसानों के लिए भी कई नए विकल्प निकाले, राशन उपलब्ध करवाया ताकि अनिश्चित संकट के समय में प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। प्रदेश में कोविड अस्पतालों का भी निर्माण करवाया ताकि सुचारू रूप से मरीजों का सुलभ इलाज हो सके। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song